जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो कहते हैं ना कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, गुरु जी उसकी किसी न किसी रूप में मदद करने ज़रूर आते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आपके पूछे एक ज़रूरी सवाल के ऊपर, और मुझे पता है कि काफ़ी संगत इस चीज़ के बारे में जानना चाहती होंगी, इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी कंफ्यूज होंगे। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले सारी गुरु फैमिली को, सारी यूट्यूब फैमिली को जय गुरु जी। आप सभी को गुरु जी का खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग। मेरे वालों सारी यूट्यूब फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो, बिल्कुल सच बात है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है ना, गुरु जी उसकी मदद करने, उसको दर्शन देने किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं। और देखो, ना ही ऐसा गुरुजी ने कभी कहा कि मैं तुम्हें अपने रूप में दर्शन दूंगा हमेशा, मैं मतलब गुरुजी के रूप में ही तुम्हें दर्शन दूंगा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर हमें गुरुजी अपने रूप में दर्शन देंगे तो ऑफ कोर्स हम डर जाएंगे उस रूप से, क्योंकि जिस रूप को हम दिन रात स्वरूप में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, मतलब अगर साक्षात हमारे सामने खड़े हो जाए तो हम घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे। यू नो, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, अब ऐसे तो हम सोचेंगे अरे हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, गुरुजी एक बार दर्शन दो, असली दर्शन। बट नहीं, हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी का ऑरा इतना ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा लाइट है गुरुजी के अंदर, और मतलब हमारी आंखें धुंधला जाएंगी। ठीक है, ऐसा ही गुरुजी का भी कहना था। तो गुरुजी हमें ना रूप बदल के दर्शन देते हैं। और कई बार सवाल होता है संगत का कि हमें सपने में दर्शन दिए, हमें सपने में गुरुजी ने ऐसा करा वैसा करा, क्या ये असली है? तो ऑफ कोर्स गुरुजी ड्रीम में जो दर्शन देते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं, और ये एक तरीका होता है गुरुजी का ब्लेस्ड करने का। और साथ में गुरुजी अलग अलग रूप बदल के दर्शन देते हैं, कभी स्ट्रेंजर बन के, कभी एक संगत बन के, एक अनजान इंसान बन के, अपना रिलेटिव बन के, कुछ अच्छा बोल जाना, कुछ मदद कर जाना, है ना, और रास्ता बता जाना, ये सब गुरुजी होते हैं, है ना। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। Someone asked me a question like how to know that my worshipping is going in right direction। तो किसी ने पूछा था कि कैसे पता लगाएं कि मेरी वर्शिपिंग, मेरी पूजा एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा में जा रही है। वो कहते हैं ना, सजदा करते वक्त हमेशा यही बोलना चाहिए, यही याद रखना चाहिए कि मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, और गुरुजी से बड़ा बख्शनहार और मेहरबान कोई नहीं है। शुक्राना गुरु जी। तो देखो, इस वर्ड पे ना गौर करना, और इसको हमेशा याद रखना कि सजदा जब भी करते हो ना आप, मतलब गुरु के आगे मत्था टेकते हो, सर झुकाते हो, हमेशा, क्योंकि देखो हम कभी अहंकार से नहीं जाते गुरु के पास, हम हमेशा जाते हैं माफ़ी के लिए, और उनकी कृपा लेने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, है ना। हमारी तो औकात है नहीं हम कुछ दे सके गुरु को, तो हम ले ही सकते हैं। तो प्यार के अलावा तो हम कुछ नहीं दे सकते ना गुरु जी को। और गुरु जी तो हमें पैसा, गाड़ी, धन, दोस्त अच्छे, संगत अच्छी, सब कुछ दे सकते हैं। तो जब भी गुरु जी के आगे सर झुकाओ, तो हमेशा इस बात को याद रखो, और हमेशा ये बोलो कि गुरु जी मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, और आपसे बड़ा बख्शनहार, आपसे बड़ा मेहरबान कोई नहीं है। इस चीज़ को ना हमेशा याद रखना, आपके अंदर कभी भी अहंकार, ईगो, एटीट्यूड नहीं आएगा। ये वो चीज़ें हैं जिनसे गुरुजी दूर रहते हैं, और हमें भी दूर रहने को कहते हैं कि ईगो नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और खामखा की जो एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए, जो हम हर जगह दिखाते हैं। ठीक है, अपना एटीट्यूड है अपने से ऊंचे लोगों के साथ दिखाओ, अपने से साथ वाले लोगों के साथ दिखाओ, बट जो आपसे कम है, जो जिनके पास कम है, और मतलब थोड़े, मैं क्या कहूँ, परेशान, ज़रूरतमंद लोग या गरीब लोग, उनके साथ ये सब चीज़ें ना दिखाओ, बिकॉज इज़ वॉचिंग अस, ये हमें देख रहे हैं, है ना। अगर हम गरीब लोगों के साथ, परेशान लोगों के साथ गंदा बिहेव करेंगे तो गुरुजी उसकी, वो तो हमें देख ही रहे हैं ना, उसकी सज़ा हमें मिलेगी अपने तरीके से, क्योंकि वो हम गलत बात कर रहे हैं ऐसे। तो अब जैसे किसी ने पूछा कि कैसे पता लगाएं कि हमारी वर्शिप, जो पूजा है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है।
सो देखो, इसका बहुत ही आसान तरीका है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सजदा करते वक्त हमेशा यही सोचो, यही बोलो कि मुझसे बड़ा गलती करने वाला कोई नहीं है। और इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर जो एटीट्यूड है वो ना ऊपर नहीं आ पाएगा, वो एक अंदर दब जाएगा। देखो, आप मतलब जब भी ज़रूरतमंद इंसान को देखो ना, किसी को भी परेशान इंसान को, तब हमेशा याद रखना एक चीज़ कि गुरुजी कहते थे कि किसी की मदद करो, ठीक है। फिजिकली कर सकते हो, पैसों से कर सकते हो, फाइनेंशियली मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास है तो, ठीक है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो करो, या फिर आप किसी को इनकरेज कर सकते हो, किसी को गुरुजी के बारे में बता सकते हो, या फिर उसको सब्र दे सकते हो थोड़ा सा कि सब ठीक हो जाएगा। ये हो गया सेकंड। थर्ड है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो किसी को भी परेशान ना करो, किसी को हर्ट करने का हक आपके पास नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये गुरुजी के वचन है कि किसी को हर्ट ना करो, ठीक है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो हर्ट भी ना करो, हमारे पास कोई राइट नहीं है। अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको मौका मिलता है कभी लाइफ में, तो आप ज़रूर हेल्प करो किसी की भी। मैं ये नहीं कहूँगा किसी संगत की, नॉर्मल बहुत सारे लोग हैं ज़रूरतमंद लोग, आप उन लोगों की मदद कर सकते हो। देखो, जब आपको आपकी मैं पूजा की बात बता रहा हूँ, पूजा अलग, बट यहाँ मैं बता रहा हूँ कि गुरुजी से जो आपका प्यार है, आपका कनेक्शन है, जब आपका स्ट्रांग होने लगे तो आपको कैसे पता लगेगा, है ना। तो देखो, जब आप किसी की खुशी में खुश होने लगो ना, तो आप समझ लेना कि आपकी जो पूजा है, आपका जो ध्यान लगाने का टाइम आपने जो स्पेंड करा है गुरुजी के साथ, या इन्वेस्ट जो भी करा अपने टाइम की, गुरुजी को दिया है आपने जो टाइम, वो आपका वसूल हो रहा है, मीन्स वो काम कर रहा है। अगर आप किसी को भी देख के ना किसी की खुशी में दिल से खुश हो रहे हो, दैट्स मीन कि आपकी पूजा, आपकी वर्शिप राइट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज दिस, जब भी आप किसी को परेशान देखो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा जाओ उसकी पैसों से मदद करो, नहीं। आप अगर किसी को परेशान देखो और अगर आपके मन में थोड़ा सा दुख होता है ना उसके लिए, या चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं से दुख लग रहा है, यार इसके साथ गलत हो रहा है ना, तो आप सोच लेना कि यस, आपका सिमरन करना, आपका गुरु का नाम लेना और पूजा में टाइम स्पेंड करना, ध्यान लगाना, वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप सोचना शुरू कर दो और इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान लगाना सीखो, और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। और देखो, जब आपका मन करे कि आपको हो मेरे को शब्द सुनना है, गुरु जी का ध्यान लगाना है, तो आप समझ जाओ कि आपकी वर्शिप, आपकी पूजा राइट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और देखो, गुरुजी हमेशा कहते थे कि निंदा ना करो, निंदा करने वाले तो दूर रहो, जो भी निंदा कर रहा है उससे दूर रहो, उसे अवॉइड करो। तो जब आपको किसी की निंदा बुरी लगने लगे ना, उसका साथ बुरा लगना लगे, तो आप सोच लेना ये बात कि आपकी पूजा सही डायरेक्शन में जा रही है। गुरुजी के जो भी वचन है, देखो सबसे पहले मैं बताऊं, गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं दी, बहुत बाकी गुरुओं की तरह ऐसे कुछ नहीं था गुरुजी का, बहुत थोड़े बहुत गुरुजी ने जो वचन कहे हैं ना, वो वचन भी ऐसे हैं जो हम लोग बिल्कुल आराम से फॉलो कर सकते हैं, बट हम नहीं करते। अगर हम करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो गुरुजी के जो वचन है ना, उनके ऊपर चलो, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज देता रहता हूँ। और बहुत कठिन नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इनफ है, ठीक है। आपको बहुत खुशी होगी उन वचनों पे चलने के बाद। ऐसा कुछ नहीं कि आपको डांस नहीं करना, आप गा नहीं सकते, आप कपड़े पहनना छोड़ दो फैशनेबल, आप पार्टीज करना छोड़ दो, आप ये खाना छोड़ दो, वो खाना छोड़ दो, नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक अच्छा इंसान बनना है। और जब वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएंगी ना, आप समझ जाना कि आपका ध्यान लगाना, आपका पूजा करना एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। अब देखो, कई बार ऐसा होता है ना, हम सर झुकाते हैं और बड़े अहंकार के साथ, भाई माफ़ी क्या मांगनी, मैंने तो गलती नहीं करी है, मैंने तो उसको तब बुरा बोला जब उसने मुझे कहा, ठीक है, मैंने सामने से कुछ नहीं बोला उसे। और हम ये अहंकार में रहते हैं, हमारे अंदर ये गुरूर आ जाता है ना, ना माफ़ी मांगने का। हम एक दूसरे के साथ भी ऐसा करते हैं, बट ये चीज़ अगर हम गुरु के साथ करेंगे तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
अक्सर हम लोग कर देते हैं ना ऐसा कि हम नहीं मांग रहे, माफ़ी नहीं मांग रहे, अरे अरे गुरुजी मैंने करा क्या है, मैं क्यों माफ़ी मांगूं। नहीं, हमें नहीं पता जाने अनजाने में हमसे कितनी गलतियां होती हैं। एक बात मैंने हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करी है कि देखो, जब भी आप सर झुकाते हो ना, तो कभी भी ये मत बोला करो कि मेरे को ये कर दो वो कर दो। आप सिर्फ माफ़ी मांगा करो कि मतलब जितने कर्म मेरे को याद है उनकी माफ़ी, और जितने मुझे नहीं याद उनकी भी माफ़ी। बिकॉज ये हमें जो कर्मों को जो भुगतने का मौका जो मिल रहा है ना, हमारे जो नसीब में बुरे कर्म है, वो इस जन्म की बात नहीं है। वो जो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, आप सभी को पता है हमारी 7 जन्मों की फाइलें वो गुरुजी के सामने ऐसे ओपन हो जाती हैं। तो उन 7 जन्मों में हमने जो जो बुरे काम करे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें अब भुगतने को मिल रहा है। हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, दैट्स वाई वी फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। क्योंकि अभी तो क्या पता हमने अच्छे कर्म करे हैं, बट जो 7 जन्म पहले फाइलों में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स मिलती हैं, खुशियाँ मिलती हैं। तो अभी तो देखो, अगर गुरुजी के चरणों से लगे रहोगे ना, तो पार हो जाना है। ये संसार समुंदर जो है ना, इसको पार कर सकते हैं हम लोग सिर्फ गुरुजी की नाव में बैठ के। और गुरुजी की नाव ऐसी नहीं है कि ओह इधर गिर गए उधर गिर गए। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, डगमगाएगी नाव, बट नाव आपको कभी धक्का नहीं गिराई देगी कि ओहो अब गिर जाओ तुम, नहीं। वो नाव जो गुरुजी है ना, वो हमेशा हमें संभाल कर बैठे हैं। अगर हम खुद कूदना चाहते हैं, हम खुद परेशानियों के पास जाते हैं गुरुजी को छोड़ के, तो वो नाव कुछ नहीं कर सकती, वो गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज गुरुजी हमें बड़े प्यार से, बड़े स्मूथली पूरा ये संसार समुंदर है ना, वो पार करा देंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ, इन सब से गुरुजी हमें क्रॉस करवा देंगे बड़े ही प्यार के साथ। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो, जब आपका मन करे ना कि मुझे गुरुजी का चेहरा देखना है प्यार से, मुझे गुरुजी से बात करनी है, मुझे ये नहीं बोलना गुरुजी मेरे को घर दो, पैसा दो, गाड़ी दो, मेरा बिजनेस ठीक करो, मेरे को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, नहीं। जब आपका मन करे गुरुजी, आप कितनी हेल्प करते हो पूरी संगत की, गुरुजी तुसी थकता नहीं गए, गुरुजी किन्ने सोहने कपड़े पाए ने, गुरुजी किन्ने सोहने लग रहे हो, गुरुजी चाह पी लो, गुरुजी पानी पी लो। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ कर सकते हो। एंड यू नो, ऐसी बात करोगे तो गुरु जी को बड़ा प्यारा लगेगा कि मतलब मैं इसकी हेल्प करता हूँ हमेशा, ठीक है, बट मेरा बच्चा मेरी भी केयर करता है। एंड करता है या करती है, जो भी है। आप गुरुजी से गुरुजी की बातें करा करो, गुरुजी की वड्याई करा करो, क्योंकि हम गुरुजी के बारे में जितना अच्छा बोलें वो उतना कम है, क्योंकि हमारे गुरुजी बख्शनहार हैं। और यू नो, हम इतनी गलतियां करते हैं ना जाने अनजाने में, हम लोगों की हिरस करते हैं, हम लोगों से जलते हैं, उनके सामने हम खुश हो जाते हैं, पीछे से हमें दुख होता है कि उसके पास यार खुशी कैसे आ गई। वो उसके अपने कर्म है। और अगर आपके पास खुशी नहीं है फिर भी आपके पास गुरुजी है ना, तो आप बहुत लकी हो, मेरा यकीन मानो, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी हमें रियलाइज़ कराते रहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर आप रियलाइज़ ही नहीं कर सकते तो आई थिंक कि आपका कनेक्शन अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। क्योंकि जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो वो कहते हैं ना, मैं छोटी वड्डी होनिया च तैनू वेखा गुरुजी। और मतलब कुछ भी छोटा बड़ा हो रहा है, मैं आपको ही देखूं गुरुजी। कि चलते चलते मैं रास्ता भूल गया और किसी अनजान इंसान ने मुझे रास्ता दिखा दिया, तो मैं उसे समझूंगा वो मेरे गुरुजी थे, वो गुरुजी ही हैं, है ना। और घर में कुछ काम करते करते आपको चोट लग गई, और वो हल्की सी चोट लगी है और उसके बदले आपको ज़्यादा भी लग सकती थी, बट हमारे पास गुरुजी है, दैट्स वाई हमें वो खरोच आई। ऐसा कभी मत सोचना कि अच्छा देखो, अब कई लोग ऐसे होंगे कि अरे हम तो बाइक से गिर गए, और अरे हम तो चलते चलते हमें लग गई पैर पे हाथ पे, और गुरुजी के होते हुए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। देखो, वो आपके साथ हुआ क्योंकि वो आपके कर्मों में लिखा हुआ था, आपके साथ होना था। और आप इमेजिन कर सकते हो, आप लोग इस चीज़ को सोचो कि अगर गुरुजी नहीं होते ना, तो वो छोटी सी खरोच के बदले हमारे को बड़ी चोट लग सकती थी, वो छोटे से खरोच के बदले हमारा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। वो गुरुजी ने उस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतना सा कर दिया। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो, हमेशा याद करते हुए चलो। मैंने बहुत पहले ना सत्संग सुना था कि एक अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे कि हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मतलब हम सभी बैठे हुए थे वहाँ पर, तो अंकल बता रहे थे कि एक बार मैंने पहले सत्संग सुना रहा था, मैं सत्संग में तो शेयर कर रहा था, तो किसी
सुनाते सुनाते मैंने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत खतरनाक तरीके से, और गुरुजी ने बचाया मुझे। तो वहीं एक अंकल बैठे थे, तो उन्होंने अपने मन में सोचा, हाय ऐसे कैसे हो सकता है, एक्सीडेंट होगा तो बच कैसे सकते हैं, इसमें गुरुजी कैसे बचाएंगे। तो वो अंकल जब घर जा रहे थे, तो रास्ते में ना उनका एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से होता, अंकल को काफ़ी चोट भी लग सकती थी। बट अंकल ने वो सत्संग सुनाया कि ऐसा मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी थोड़ी बचा सकते हैं एक्सीडेंट वगैरह से, ऐसा थोड़ी होता है। तो गुरुजी ने ना उन अंकल को दिखाया, वो अंकल गिरे, उनकी बाइक पूरी स्लिप हुई, और पटरी का बेरिंग वगैरह होते हैं ना, रेलिंग वगैरह जो भी रोड पे होती है, उससे अंकल की जान बची है बहुत मुश्किल से, मतलब खरोच आई है सिर्फ, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ गुरुजी ने दिखाया कि मेरे पे शक ना करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहाँ अंकल को थोड़ा सबक भी सिखाया कि हाँ एक्सीडेंट हो भी सकता है, और मैंने बचाया, तुझे भी बचाया। तो कभी ये मत सोचना कि यार गुरुजी ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, गुरुजी वैसे थोड़ी कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग, ही हैज़ अ सुप्रीम पावर, ही हैज़ लॉट्स ऑफ पावर, है ना, ही इज़ महाशिव, है ना, एंड ही लव्स अस अलॉट। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी हम लोगों से, बहुत ज़्यादा। और हम लोग रोते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि गुरुजी बहुत दुखी होते हैं, बिकॉज हमारे अपने कर्म है, हमें काटने हैं, और गुरुजी भी बड़े परेशान होते हैं। दैट्स वाई गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हंसते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद भी अगर आप हंसना सीख गए ना, तो आप बहुत लकी हो, बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, है ना। आप सच में आप गुरुजी के बच्चे बन जाओगे अगर आप हंसते रहोगे, प्रॉब्लम्स को भी हंस के फेस करोगे कि आजा मेरे पास, मेरे गुरुजी है, हमारी बैकबोन स्ट्रांग है, बिकॉज वी हैव गुरुजी, यू नो, हमारे पास गुरुजी है हमारी ज़िंदगी में। और अंधेरों से डरो मत, बिकॉज हमारी शेडो है गुरुजी। तो अंधेरे में भी हमारी गुरुजी की जो शेडो बनी हुई है ना, वो रोशनी बन के आ जाती है। अभी जैसे कैंडल जल रही है, ऐसी गुरुजी रोशनी देते हैं हमारी लाइफ में, है ना। सो यही बात मुझे आप लोगों के साथ बतानी थी कि ये थोड़े थोड़े तरीके हैं, थोड़े थोड़े यू नो क्लू देते हैं गुरुजी, जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ हमारी वर्शिप राइट वे में जा रही है, हमारी पूजा, हमारा ध्यान लगाना एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यही बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और वो सजदे वाली बात कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ और गुरु से बड़ा कोई मेहरबान नहीं है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और हाँ, नियत और सोच अपनी हमेशा अच्छी रखना, और फिर गुरुजी आपकी मदद करने किसी भी रूप में आएंगे, कहीं भी आएंगे, कैसे भी आएंगे, ठीक है। वो गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, आप मत सोचो। तो यही बात मुझे बतानी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, प्यारा सा एक कमेंट कर देना वीडियो के ऊपर। सो हाँ, जिसको भी गुरुजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा अगर पॉसिबल हो पाया तो, मतलब हमेशा देता ही हूँ, अगर मुझे पता होगा उस बारे में तो ज़रूर आंसर दूंगा। आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना, हमेशा मैं ये बात बताता रहता हूँ। तो अभी थोड़े क्वेश्चंस कम है, तो जिसको भी जो पूछना है पूछ सकते हो, मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगा तभी, है ना। सो इसी के साथ कर रहा हूँ एंड। अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, प्यार सा कमेंट कर देना मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।